नमस्कार, दिव्य भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। 28 जून 2022 मंगलवार को झीलों की नगरी उदयपुर में एक ऐसा अमंगल होता है जिससे यहाँ की फिजाओं में एक जहर घुल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कन्हैया लाल हत्याकांड की, जिसके बाद उदयपुर की फिजाएं बिल्कुल बदल जाती है। उदयपुर शहर इस तरह से रक्त रंजित हो जाता है कि आप सोशल मीडिया पर भी यदि लेक्सिटी का नाम डालें तो सबसे पहले कन्हैया लाल हत्याकांड वहां पर निकल कर आ रहा था। उस कन्हैया लाल हत्याकांड की कुर्बानी को 1 साल हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि कन्हैया लाल जी के परिवार को कई सारी आर्थिक सहायता मिल चुकी है। सिक्योरिटी की बात करें तो आज भी उनके घर के बाहर सिक्योरिटी है, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी बात जो शायद हमसे कहीं छूट गई। जी हाँ, कन्हैया लाल हत्याकांड के वक्त एक और मुख्य गवाह वहां पर मौजूद था, एक और चश्मदीद वहां पर मौजूद था, जिसका नाम था राजकुमार। जी हाँ, राजकुमार एक ऐसी शख्सियत थी जो कन्हैया लाल हत्याकांड के पहले यानी 28 जून 2022 के पहले बहुत हर एक दिल पर राज करता था, खुशनुमा जिंदगी जीता था। परिवार के साथ उसकी जिंदगी बड़ी ही सरल, कुशल और मंगल चल रही थी। अपने परिवार के बच्चों को वो पढ़ाता है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हर संभव प्रयास करता है। और आपको बता दें कि जोमेटो, स्विगी पर डिलीवरी बॉय का काम भी वो करता था। यानी कुल मिलाकर एक खुश मिजाज राजकुमार की अगर शख्सियत कहें तो रही थी। लेकिन फिलहाल राजकुमार की हालत काफी खराब है। राजकुमार को पैरालिसिस अटैक आ चुका है और वो पिछले 1 साल से बिस्तर में है। शायद राजकुमार की सुध लेने के लिए कई सारे लोग आए, कई सारी सहायता भी मिली, जो अब तक नाकाफी ही साबित हुई। पिछले दिनों झीलों की नगरी उदयपुर में वसुंधरा राजे का आना होता है और 1 लाख रुपए की मदद की बात भी वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर कहकर जाती है। लेकिन आपको बता दें कि उदयपुर भामाशाहों की नगरी रहा है। जी हाँ, जब जब भी जरूरत पड़ी है यहाँ पर लाखों हाथ जो है वो मदद के लिए आ गया है। और ऐसे ही भामाशाह राजकुमार के लिए बने हैं दिनेश पटेल, जिनका पटेल टेंट हाउस है। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी कि राजकुमार की बेटी की शादी है और उसको लेकर परिवार काफी चिंतित भी है कि कैसे सारे अरेंजमेंट्स होंगे, क्योंकि सारा दारोमदार राजकुमार के ऊपर था। लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे में पटेल टेंट हाउस से दिनेश पटेल ने अपने हाथ आगे किए और भामाशाह बनकर मदद को आगे आए हैं। राजकुमार जी की मदद के पीछे उनकी मंशा किस तरह से रही, आइए सीधे आपको दिव्य भारत पर मिलाते हैं दिनेश पटेल से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दिनेश जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे मदद को हाथ आए, लेकिन आपके अंदर जहन में ये विचार कैसे आया? सोशल मीडिया पे चल रहा था कि इनकी स्थिति बहुत बेकार है, बहुत खराब हो गई है और कन्हैया लाल के लिए तो बहुत कुछ मदद आ गई परिवार के लिए। तो हमने सोचा, हमारे एक मित्र परिवार जैसे ही हैं, बेदला के पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत और वर्तमान में है निर्मला प्रजापत। हम इसी चीज पर डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने बोला था अपन क्या मदद कर सकते हैं। तो फिर मैंने बोला था कि अपन मदद के तौर पे ये कर सकते हैं, उनकी शादी है तो अपन टेंट, लाइट, केटरिंग और साउंड, ये हमारी टीम है, इवेंट की टीम। तो हम टीम से बात की, उन्होंने सबने कहा कि चलो अपन तैयार हैं और ये मदद कर देंगे। तो टेंट, लाइट, साउंड और केटरिंग और गार्डन, ये सुविधा हमने डिसाइड किया कि ये चलो अपन सुविधा दे देंगे। लगभग कितने लोग मिलकर आप लोग ये सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं? मैं टेंट का काम है मेरा, पटेल टेंट का, और साउंड का काम ये भैया है, पास में मेरे साथ ही रहते हैं, भरत जेपीजे साउंड। और केटरिंग का है शंकर सालवी करके, और लाइट का है सिन्नाथ लाइट डेकोरेशन शंकर डांगी सबलपुरा। और इवेंट मैनेजमेंट की टीम हमारी लगी हुई है। और जनरेटर वाला है श्रीजय जनरेटर। इन्होंने किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं किए। इन्होंने जैसे मैंने बोला कि मदद करने, सबने हाँ किया, जो आपको उचित लगे हम तैयार हैं। तो कोई सोचना नहीं पड़ा, डायरेक्ट हाँ करना कि हम मदद, चाहे जो भी खर्चा होगा, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जितना भी होगा, हम सब मिलके ये शादी उनके धूमधाम से करेंगे। उदयपुर की बेटी है, बहन है, तो हमने ये सोचा कि उदयपुर इतना कमजोरी भी नहीं है कि अपने एक बेटी और बहन की शादी नहीं करा सके और कहीं लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। तो सरपंच साहब ने, उन्होंने ये बोला तो हम सब तैयार हो गए थे। और बस आप भगवान की इच्छा, जितना खर्चा हो हम कर लेंगे। जब आपने ये बात राजकुमार जी के परिवार वालों से कही, उनसे मिले, तो कैसा रिएक्शन था उन लोगों का? नहीं, अभी उन्होंने मिलना है उनसे जाके अभी, कि सरपंच साहब थोड़ा फ्री हो जाएंगे, आज शाम को या कल जाके पूरा डिसाइड
क्या डेट है क्या है सब फाइनल करके सारी बातचीत उसके हाँ बाद। हाँ हाँ। जी। आपने तो बहुत अच्छा कदम उठाया है, आपने उदयपुर की बहन बेटी मानकर इतने सारे भाई उस बहन के लिए इकट्ठे हो गए हैं। जो शादी में कई तरह की चीजें और भी जरूरत होती है, कुछ मैसेज आप लोगों को देना चाहें जो इस शादी में अपना हर भरसक जो है वो यहाँ पर योगदान दे सके। हमारे बेदला के राजस्त्री भमासा है बंसीलाल जी प्रजापत, हम सोच रहे हैं उनसे बात करेंगे। जो अपन उपहार स्वरूप बर्तन वर्तन देते हैं 50-60 हजार 70 हजार के लमसम वो भी होते हैं। हम सोच रहे हैं साहब से बात करके कि भाई ये या खाना, उनसे बात करेंगे, वो बोलेंगे खाना दे, अगर देना चाहता तो खाना या बर्तन, दोनों में से एक चीज वो करेंगे। फिर और अगर कोई तैयार होगा तो ठीक, बाकी कोशिश करेंगे अगर वो परिवार चाहेगा कोई खाने की व्यवस्था करनी है तो अपन तैयार हैं जरूर। बहुत से जनों का कॉल भी आया मेरे पास कि यार जो भी सुविधा हो हम भी देंगे, मदद करेंगे। तो अब बात करेंगे, अगर खाने के लिए बोलेंगे तो इसको भी अगर आके रखेंगे। दिनेश जी, दिव्य भारत के इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको पूरा देश देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? कि जब भी ऐसी कोई मुसीबत आए तो मिलकर लड़ेंगे तो मुसीबतें कम लगेगी, और दूर भागेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत है। सब जने मिलके करेंगे तो छोटी बात है, ये तो कोई बड़ी नहीं है, बड़ा इशू नहीं है कि शादी करनी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि संस्था बनूंगा जो उदयपुर में हर साल में एक बार ऐसी शादी हो जाए, उदयपुर की ऐसी कोई बहन बेटी या ऐसे कोई परिवार जो शादी नहीं कर पाए उसकी धूमधाम से शादी करेंगे, दिखावे के तौर पे नहीं, शादी ऐसी होगी जो धूमधाम से होगी, उस परिवार को भी लगे कि हमारी बेटी की शादी हुई है। बस। शुक्रिया दिव्य भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे दिनेश पटेल, जिन्होंने बहुत बड़ी कोशिश उदयपुर शहर की बहन और बेटी के लिए की है। इनका मानना है कि अगर मिलकर साथ होकर किसी कार्य को करने की इच्छा जाहिर कर दी जाए और ठान लिया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और दिनेश जी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में इस तरह की संस्था को भी वो लोग बनाएंगे। इनके साथी लोग जो इस राजकुमार जी की बेटी की शादी के लिए जो आगे आए हैं वो सभी लोग मिलकर एक संस्थान बनाएंगे जो इस तरह की बेटियों की मदद कर सके, जिससे उनकी शादी में हर एक चीज जो सपना हर एक लड़की का होता है वो पूरा हो सके और कोई सपना अधूरा ना रहे। दिव्य भारत न्यूज दिनेश जी पटेल के इस योगदान के लिए बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता है, उनका शुक्रगुजार है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।